बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक पलटेंगे बीजेपी की बाजी। क्या बीजेपी के हाथ से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता आते आते रह जाएगी? दोस्तों, एक बहुत अहम और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आई हूं, जिसकी सरगर्मियां, जिसकी चर्चाएं इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली की राजनीति में हो रही है। आप इन्हें तो जानते ही हैं। इस वक्त भारत के सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज नहीं, एक जादू है। दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज की कशिश ऐसी गजब की है कि इंटरनेशनल सिंगर्स, इंटरनेशनल स्टार्स भी अगर कोलैबोरेट करते हैं तो अरिजीत सिंह के साथ करते हैं। अरिजीत सिंह केवल बॉलीवुड ही नहीं, पूरे भारत के सबसे इस वक्त पॉपुलर प्लेबैक सिंगर हैं। लेकिन दोस्तों, अब अरिजीत सिंह ऐसा लगता है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक और सुपरस्टार थलापाती विजय बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा, सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे पॉपुलर गायक इस वक्त मुश्किल में डाल रहा है बीजेपी को। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सबको हैरान कर दिया अरिजीत सिंह ने बकायदा सोशल मीडिया में खुद ऐलान करके कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से अपने आप को दूर कर रहे हैं। प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो अब काम आगे नहीं करेंगे। तो लोग, जो उनके फैंस, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अरिजीत सिंह की, बड़े हैरान हो गए कि अरिजीत सिंह ने इतनी छोटी उम्र में प्लेबैक सिंगिंग से अपने आप को अलग कर लिया। लोगों ने तरह तरह की अटकलबाजी लगाई कि क्या अरिजीत सिंह डिप्रेस हैं, क्या अरिजीत सिंह कोई और काम करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हो सकता है अरिजीत सिंह अब खुद म्यूजिक बनाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, एनडीटीवी में एक खबर छपी और एक खबर बहुत ही दिलचस्प खबर है कि अरिजीत सिंह दरअसल अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आते हैं और अरिजीत सिंह इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने सिंपल आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, आज बॉलीवुड में कोई भी बड़ी हिंदी फिल्म अरिजीत सिंह के गानों के बिना, उनकी आवाज के बिना होती नहीं है, चाहे किसी की भी हो। एक ऐसा वक्त जब अरिजीत सिंह का मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में डंका बजता है। अरिजीत सिंह आज भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ही रहते हैं अपने परिवार के साथ। वहीं उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। और दोस्तों, यही अरिजीत सिंह की सिंप्लिसिटी है कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से थे और आज भी वो मुर्शिदाबाद में ही है। वो अपने आप को मुंबई कर या मुंबई के होने से बिल्कुल भी अपने आप को एक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है कि हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि अरिजीत सिंह अपनी पार्टी लॉन्च करें। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से भी उनको ऑफर था। इसी खबर के हिसाब से बीजेपी की तरफ से भी उनको ऑफर था कि 2026 का, इस साल का विधानसभा चुनाव अरिजीत सिंह बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन अरिजीत सिंह ने मना कर दिया। अब जानकारी ये निकल कर आई है कि अरिजीत सिंह हो सकता है कि अपनी पार्टी लॉन्च करें। दोस्तों, अगर अरिजीत सिंह ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आइकॉन्स हैं उनको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे सौरव गांगुली है, दादा। आज भी पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली अगर सड़क पर निकल जाएं तो वो उस मतलब बहुत बड़े स्टार है वहाँ। और सौरव गांगुली तो वैसे भी इतने बड़े स्टार है इंडियन क्रिकेट के, इतने लंबे वक्त तक कप्तानी उन्होंने संभाली इंडियन क्रिकेट की। वहीं दूसरी ओर अरिजीत सिंह तो हार्ट थ्रॉब है। मतलब अरिजीत सिंह को लेकर तो देश के युवाओं में जो क्रेज है वो तो अलग ही लेवल का है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल की तो वो खुद हैं और रहते भी पश्चिम बंगाल में, इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी, तो वहां उनका जो कनेक्ट होगा वो तो अलग ही लेवल का होगा। अब देखिए दोस्तों, अरिजीत सिंह का जो एग्जिट है प्लेबैक सिंगिंग से, बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी के थलापाती विजय का है। विजय ने किस तरह से बकायदा ऑफिशियली कहा कि उनकी फिल्म जनगण, जो कि रिलीज होने से अभी रुकी हुई है, वो उनकी आखिरी फिल्म होगी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। और उसके बाद वो इस बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले, उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और बहुत अच्छे चांसेस हैं उनके कि वो कम से कम 20 से 22% वोट बैंक अपने साथ ले सकते हैं। अब अरिजीत सिंह को लेकर भी अगर इस तरह की अटकलबाजी आती है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। पूर्व में भी ऐसे लोग कर चुके हैं। हालांकि इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना जा सकता दोस्तों, क्योंकि अरिजीत सिंह बहुत अलग तरह के आर्टिस्ट हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अरिजीत सिंह फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हैं। तो हो सकता है कि वो फिल्म मेकिंग में आ जाएं, निर्देशक के तौर पर वो फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं, बॉलीवुड इनसाइडर्स, कि अपनी किसी एक फिल्म में वो काम भी कर चुके हैं, मतलब काम शुरू भी कर चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ वो फिल्म लिखने का और निर्देशन का काम कर रहे हैं और उस फिल्म में हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई हो। तो ऐसी जानकारी उड़ कर आ रही है। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों, अरिजीत सिंह अगर पॉलिटिक्स में आते हैं और पश्चिम बंगाल में कोई अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए। अब आप कहेंगे ममता बनर्जी के लिए क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर अरिजीत सिंह
जैसा बड़ा स्टार अपनी पार्टी लॉन्च करता है चुनाव से पहले, तो वो सबसे पहले जो वोट लेगा वो विरोध का वोट लेगा, एंटी इनकम्बेंसी का वोट लेगा, ममता बनर्जी के विरोध का, मतलब विपक्ष का वोट। विपक्ष कौन है पश्चिम बंगाल में? एकमात्र बीजेपी। वहां लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो चुका है। तो ये एक्चुअली में बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह का ये पहला चुनाव होगा, नई नई पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो जाहिर तौर पर वो सत्ता के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे ना, और सत्ता के खिलाफ का वोट तो इस वक्त बीजेपी के पास है। हालांकि दोस्तों इस खबर के अपने आप में बहुत सारे और मायने भी हैं। दोस्तों अरिजीत सिंह ना बाकी स्टार्स से बहुत ही सिक्योर स्टार है। मुझे अरिजीत सिंह एज अ सिंगर ही नहीं, एज अ पर्सनैलिटी भी बहुत ही उनकी बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। अरिजीत सिंह उन कुछ लोगों में से हैं जो अपने कॉन्सर्ट में आज भी दूसरे सिंगर्स के गाने गाते हैं। उनको कोई इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होती कि मैं फलाने सिंगर का गाना गा के उसे पॉपुलर कैसे कर दूं। नहीं, ही इज अ वेरी सिक्योर सिंगर। तो क्या वाकई में वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे तब, जबकि म्यूजिक को लेकर उनके अलग ही लेवल का पैशन है। अरिजीत सिंह के लिए कहा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं कि काफी अच्छा आपने दे दिया। जैसे अगर कोई गाना गाते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि अरिजीत इट्स डन, ये बहुत अच्छा टेक है। लेकिन अरिजीत खुद इतने परफेक्शनिस्ट हैं कि वो किसी भी हाल में, मतलब वो 8-8, 9-9 घंटे तक एक गाना गा सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन के लिए गाते हैं। तो जो आदमी इस तरह म्यूजिक को लेकर पैशनेट है, जुनूनी है, क्या वो म्यूजिक को छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाएगा? और आप जानते हैं हमारे देश में एक बार अगर आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर आपकी जो स्टारडम है, जो स्टार वैल्यू है, फिर आपको बाकी नेताओं की तरह उसको लेकर आपको जवाब दे देना पड़ेगा। तो फिर आप म्यूजिक कैसे बनाएंगे? म्यूजिक को लेकर जो आपका पैशन है वो कैसे हो पाएगा? तो अभी लगातार खबरें तैर रही हैं दोस्तों। हो सकता है कि अरिजीत सिंह की अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की खबर बाद में बस खबर निकल जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि अरिजीत सिंह को ऑफर तो है, चाहे वो बीजेपी से हो और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी। मतलब अरिजीत सिंह के लिए विधायक बनना, सांसद बनना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। पश्चिम बंगाल से वो इतने बड़े स्टार हैं, वो देश के किसी भी कोने से खड़े होंगे तो सांसद और विधायक बन जाएंगे। दोस्तों अरिजीत सिंह की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये खबर अपने आप में ये तो बताती है कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ देखना हमें बाकी है। दोस्तों अरिजीत सिंह जो भी करे अपनी लाइफ में, हमारी तो उनको शुभकामनाएं ही हैं। लेकिन अगर अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में आते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगी। मुश्किल वैसे उनके लिए भी होगी, बस चुनाव से पहले ऐलान कर देना पार्टी का इतना आसान नहीं होता। देश में जिस तरह का चुनाव हो रहा है अब, उसमें आपका संगठन अगर नहीं है आपके पास तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब देखिए, थालापति विजय ने ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, तमाम तरह के वो बयान देते हैं तमाम नेशनल और रीजनल मुद्दों पर, और वो एक रोड शो भी कर चुके हैं। थालापति विजय ने अपना एक संगठन डेवलप कर लिया है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। लेकिन अरिजीत सिंह अगर आप पार्टी लॉन्च करते हैं तो उनके पास टाइम कहाँ है? देखिए अब फरवरी में हम आ गए हैं और उसके बाद आप अप्रैल आ जाएगा, तो इतने कम टाइम में अरिजीत सिंह अपनी पार्टी को खड़ा कैसे करेंगे? संगठन कैसे तैयार करेंगे? पार्टी को फंड कौन करेगा? इतना पैसा कैसे कोई उन पर लगाएगा? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल है, लेकिन क्योंकि खबर तैरी राजनीतिक गलियारों में तो मुझे लगा आपके सामने बात रखी जानी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, अरिजीत सिंह का फैसला क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।